हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे 5 या 6 जो भी है। इसमें कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे यानी इस वीडियो में, और कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 3 और 3 नहीं, केवल 3 क्वेश्चन है। तो इस फर्स्ट का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स। यानी कि एक पोलिनोमियल आपको पी एक्स दिया हुआ रहेगा, एक पोलिनोमियल जी एक्स दिया हुआ रहेगा। तो gx से px को डिवाइड करना है और कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट का हम फर्स्ट देखें क्वेश्चन, फर्स्ट का अगर फर्स्ट नंबर देखें तो यहाँ पर px इक्वल टू दिया हुआ है, px इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। और यहाँ पर gx जो है नहीं, जिसे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड में रूल होता है कि आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखते हुए आप इसको अरेंज कर लो। तो देखो यहाँ पर 3 2 1 0 ऐसा कुछ करके है ना, पावर हाईएस्ट 3 है, 2 है, 1 है, 0, तो ये अरेंज है। यहाँ भी पहले हाईएस्ट 2 है, फिर उससे कम वाला है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, gx से px को डिवाइड करना है, यानी कि जो px है उसको डिवाइड करना है हमको gx से, और हमको कोसेंट रिमाइंडर लाना है। तो gx से करना है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है, और किसको करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3 को। जब करेंगे डिवाइड तो एक्स स्क्वायर से हमको एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि एक्स बार में आएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से, तो एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा करने पर यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, और एक्स से माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x आएगा। जैसे एक्स से एक्स स्क्वायर में किए तो एक्स क्यूब आ गया, एंड एक्स से माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x आएगा। तो 2x यानी x का टर्म कहाँ है यहाँ पर, तो हमको लिखना होगा माइनस 2x यहाँ पर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का नहीं ना टर्म आया है। जिस देखो ध्यान से फिर से, एक्स से एक्स स्क्वायर में करोगे एक्स क्यूब आएगा, और एक्स से 2 में तो 2x, तो x के टर्म के साथ इसको लिख दिए, और एक्स क्यूब के टर्म के साथ इसको लिख लिए। अब इसमें साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको फिर से लिखो तो ये है माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, और 5x दो प्लस में और 2x प्लस में, 5 और 2 7x प्लस में और माइनस 3, कुछ ऐसा हो गया। अब एक्स स्क्वायर से हमको एक्स स्क्वायर लाना है, लेकिन माइनस 3x स्क्वायर लाना है, तो अब केवल माइनस 3 से कर दो। तो माइनस 3 से एक्स स्क्वायर में करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 से माइनस 2 में करोगे तो प्लस 6, यानी प्लस 6 कुछ यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। माइनस 3 से फिर से माइनस 3 से एक्स स्क्वायर में करोगे तो पहला तो कट जाएगा ना, क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस 3 से माइनस 2 में करोगे तो प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट को लिखेंगे। प्लस का यहाँ पर साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 7x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9। क्या अभी इसको और आगे कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स है, तो शायद इसको अब और आगे नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आया एक्स माइनस 3 के आ गया, ये आपका कोसेंट आ गया, एंड रिमाइंडर इतना आ गया। तो इस तरह से हमको डिवाइड करना था और कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मूव करते हैं इसी का फर्स्ट का ही सेकंड में। अब हम फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि पी एक्स इक्वल टू इतना है और जी एक्स इक्वल टू इतना है। अगर यहाँ पर आप पावर को देखोगे तो 4 2 1 0, यानी कि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन क्या यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो देखो हाईएस्ट पावर 2 फिर 0, क्या एक्स नहीं है, फिर 1, तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पर पहले इसको अरेंज करो, एक्स स्क्वायर, तब माइनस एक्स को लिखो और फिर प्लस 1 को लिखो। यानी कि अब आप डिवाइड कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, किसको कर सकते हो, इसको, यानी कि एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 को। अगर यहाँ पर आप डिवाइड करते हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना होकर के यहाँ पर एक्स का पावर 4 आ जाएगा हमको। यानी मेरा मकसद ये रहता है कि फर्स्ट टर्म को किसी तरह से सेम ला करके हटा दें वहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर हमको इतना करना पड़ा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब का टर्म नहीं है फिर भी, इसीलिए हम यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं एक्स क्यूब का टर्म यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स में एक्स क्यूब का टर्म आ गया, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स में तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब बोलोगे कि यहाँ कहाँ नहीं लिखे भैया, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि एक्स स्क्वायर का टर्म यहीं पर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम एक टर्म को आगे लिख दिए हैं। साइन चेंज माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और क्या है, ये प्लस का एक्स क्यूब है, और फिर क्या है माइनस नहीं प्लस 4x है,
और +5 ऐसा ही आएगा। इन दोनों को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को कर दिए क्या कि दोनों लाइक टर्म था, लेकिन इन दोनों को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखो, हाईएस्ट पावर वाला को पहले लिख दिए, ये वाला बाद वाला को बाद में, ऐसा करके अरेंज कर लिए। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना होगा, यानी कि क्या करना होगा, एक्स से। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि प्लस एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स से 1 में तो एक्स आ जाएगा। तो सबका जो भी लाइक टर्म है उसके सामने लिख दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का साइन चेंज, तो ये कट जाएगा। मेरा मकसद यही रहता है कि फर्स्ट टर्म को काट दे किसी तरह से, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका आएगा, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस, यानी कि माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 4x है, तो प्लस 3x और प्लस 5। फिर से यहाँ देखते हैं क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स स्क्वायर ही लाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -3 से करेंगे। क्यों? क्योंकि वो -3 से जैसे हम करेंगे तो -3 और एक्स स्क्वायर, -3x स्क्वायर तो हो ही जाएगा। देखो फिर से, -3 और एक्स स्क्वायर तो -3x स्क्वायर, इसी के जैसा सेम टर्म तो आ गया ना, तो ये तो गायब हो जाएगा ना। आगे देखते हैं, -3 से -x में तो +3x, और -3 से +1 में तो -3। साइन चेंज यानी कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ अगर देखो ध्यान से तो 3x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में ये कट जाएगा, 3x प्लस में 3x माइनस में ये भी कट जाएगा, प्लस में 5 प्लस में 3 यानी कि प्लस में 8। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पूरा कोसेंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन था, फर्स्ट का ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब फर्स्ट का हम थर्ड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है कि पी एक्स इक्वल टू कुछ इतना दिया हुआ है और जी एक्स इक्वल टू कुछ इतना। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तो अरेंज है 4 1 0, यानी कि हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अरेंज नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो पहले -x स्क्वायर फिर प्लस का 2। देखो यही तो है, -x स्क्वायर प्लस का 2। अब आप डिवाइड कर सकते हो किससे, -x स्क्वायर से। कहा कि जी एक्स से हमको डिवाइड करना है पी एक्स को, तो -x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे डिवाइड कर सकते हो, x का पावर 4 -5x प्लस में 6। अब एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर से प्लस एक्स का पावर 4 लाना है, तो यहाँ तो कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से ही करेंगे, बट यहाँ पर माइनस से हमको प्लस लाना है, तो एक माइनस लगाना हो ताकि माइनस माइनस गुणा होकर यहाँ पर प्लस हो जाए। तो यहाँ पर एक्स का पावर 4 आ जाएगा। अब -x स्क्वायर से +2 में करेंगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर टर्म कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे उतार देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये दोनों सोल्व होगा नहीं, ये हाईएस्ट पावर है तो इसको पहले लिख दो। क्या है, प्लस में 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। अब यहाँ पर क्या करो, क्या आपको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस से यहाँ पर प्लस में 2 लाना है। तो ध्यान देना, पहला काम कि 2 से हम अगर एक्स स्क्वायर में गुना करें तो 2x स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन माइनस से प्लस लाने के लिए यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। देखो -2 से -x स्क्वायर में गुना करो, क्या आप देखो -2 से -x स्क्वायर में तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से x स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट टर्म तो मैच कर गया। अब -2 से +2 में तो 2 2 4, यानी कि यहाँ पर लिखा आएगा -4। ऐसा क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 5x माइनस का, क्योंकि यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ +4 और +6 कितना हो जाएगा, +10। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, और ऊपर हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट का 3 ही क्वेश्चन था, हो गया। आप सेकंड का 3 क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये फर्स्ट का हो गया, चलते हैं सेकंड की ओर। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। इसमें 2 पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो बोला गया है कि चेक करो कि पहला जो पोलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड का, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। यानी फर्स्ट पोलिनोमियल से आपको सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है और चेक करना है कि फैक्टर है। तो अगर देखो फैक्टर होगा तो रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा, और फैक्टर अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो फैक्टर नहीं होगा। अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो फैक्टर होगा, नहीं आया 0 तो फैक्टर नहीं होगा। जैसे हम बोले कि 15 सिंपल क्वेश्चन से पहले 15 क्या 3 का फैक्टर है, तो 3 से आप 15 को डिवाइड करो, आ गया अगर रिमाइंडर 0 तो हाँ फैक्टर है, और नहीं आया तो नहीं है। तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर है या फिर नहीं है। पोलिनोमियल को चेक करना है, तो कैसे दिया हुआ है देखते हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि फर्स्ट पोलिनोमियल है टी स्क्वायर -3, और सेकेंड पोलिनोमियल क्या है 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। कुछ ऐसे है और इतना सारा है टर्म। चेक करना है कि फर्स्ट जो सेकेंड पोलिनोमियल है वो फर्स्ट
फर्स्ट पोलिनोमियल का फैक्टर है नहीं है या नहीं। फर्स्ट से डिवाइड करके चेक करना है, यानी कि इससे आपको इसको डिवाइड करना चेक करना है कि है या फिर नहीं। तो कैसे हम लोग करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकेंड को हम लोग डिवाइड करेंगे। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 कुछ इतना ही है। अब डिवाइड करना है, टी स्क्वायर से हमको टी का पावर 4 लाना है तो टी स्क्वायर लाना होगा यहाँ पर, ताकि टी स्क्वायर टी का पावर 4 हो जाए, और 2 भी लाना है इसीलिए 2t स्क्वायर करना होगा ताकि 2t का पावर 4 हो जाए। 2t स्क्वायर से -3 में करना है तो 3 2 जा 6 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का टर्म लेकिन यहाँ पर है इसीलिए आपको 6 3 2 जा 6 और टी स्क्वायर यहाँ लिखना होगा। और ध्यान देना है ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये तो कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखो हाईएस्ट पावर तो 3 वाला है तो इसको आप पहले उतार दो, 3t³, फिर ये है प्लस 6t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। यहाँ फिर अब करो, टी स्क्वायर से टी³ लाना है तो ये तो कन्फर्म है कि टी से करेंगे, लेकिन साथ में 3 लाना है तो 3 से करेंगे, प्लस लाना है यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 होता है तो इसीलिए यहाँ प्लस लगाएंगे। तो देखो प्लस 3t से टी स्क्वायर में करेंगे तो 3t³ आ जाएगा। और 3t से अब सेकेंड पार्ट में भी करते हैं ना, यहाँ पर जो नंबर हम लोग लिखते हैं उससे हम दोनों में, यानी कि जितना भी यहाँ पर टर्म है सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3t से टी स्क्वायर में किए 3t³ आ गया, और 3t से अब हम -3 में करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 9t आएगा, लेकिन यहाँ पर -9t का टर्म है इसीलिए -9t हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि t का टर्म यहाँ पर है तो माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये कट जाएगा कैंसिल आउट, और ये भी प्लस और -9t भी कट जाएगा, तो क्या बचा 4t स्क्वायर और माइनस का 12। अब बताओ टी स्क्वायर से हमको टी स्क्वायर लाना है लेकिन 4 लाना है तो इसीलिए हम +4 से करेंगे। बताओ +4 से टी स्क्वायर तो +4t स्क्वायर आ जाएगा, और +4 से -3 4 3 12, लेकिन माइनस है तो -12 आएगा, साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, इस तरह से ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, रिमाइंडर 0 बच गया। तो आप लिखोगे बिकॉज रिमाइंडर जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो देयरफॉर आप लिखोगे कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, इस तरह से आप स्टेटमेंट लिखोगे क्या आप लिख सकते हो, बोल रहा हूँ मैं। तो बिकॉज रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर फर्स्ट पोलिनोमियल बिकॉज रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर सेकेंड पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। अब इसी का सेकेंड का फर्स्ट देखें, अब सेकेंड का हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पोलिनोमियल ये है x² + 3x + 1 जो कि अरेंज्ड है। यहाँ पर फर्स्ट पोलिनोमियल ये है 3x⁴ + 4x³ - 7x² + 2x + 2। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट ये सेकंड ये, यानी कि सेकंड को चेक करना है कि ये क्या फैक्टर है इसका, तो इसीलिए हमको क्या करना है, डिवाइड करना है फर्स्ट वाला से। तो अरेंज है तो डायरेक्ट हम कर देते हैं x² + 3x + 1, और डिवाइड करना है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x और +2 को। अगर यहाँ देखें तो x² से x⁴ लाना है इसीलिए हम x² से करेंगे, और लेकिन साथ में 3 भी लाना है तो 3x² से करेंगे। तो 3x² से x² में तो 3x⁴ आएगा, 3x² से 3x में करेंगे तो 3 3 जा 9 और साथ में x³ आएगा, तो x³ का टर्म यहीं पर है तो इसीलिए प्लस में आप 9x³ लिख सकते हो। लेकिन फिर भी 1 है, देखो यहाँ पर इस बार टर्म 1 2 और 3 है तो तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे, इसे इसमें किए तो इतना आया, इसे इसमें किए तो इतना आया, और 3x² से 1 में करेंगे तो 3x² ही आएगा, लेकिन प्लस का साइन चेंज, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 9x³ माइनस में 5x³ प्लस में, तो यहाँ पर माइनस का 4x³ आ जाएगा, और -3x² और -7x², तो 7 3 10 यानी -10x²। बाकी सबको आप उतार तो कुछ इतना। अब देखो x² से x³ लाना है तो हम तो जानते हैं कि x में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x² से x में करने पर x³ आ जाए, लेकिन साथ में 4 भी लाना है तो इसीलिए 4 भी लगाएंगे, लेकिन माइनस भी लाना है तो प्लस और माइनस, प्लस और यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि -4x से हम केवल x² में करेंगे तो -4x³ आ जाएगा, और -4x से +3x में करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 4 3 जा 12 और x से x में तो x², तो x² का टर्म यहीं पर है तो 12x² और साथ में माइनस और प्लस माइनस, साइन चेंज, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ साथ में 1 भी तो है, तो -4x से 1 में तो -4x, और यहाँ भी साइन चेंज। देखो यहाँ पर प्लस का 12x² माइनस का 10x², तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x² प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा +4x और +2x, तो +6x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। अब अगर ध्यान से देखो तो x² से x² लाना है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 लाना है इसलिए आप केवल +2 से करो। तो देखो तो ध्यान से +2 से x² में करोगे तो +2x² आएगा,
और +2 से +3x में करोगे तो 2 3 जा 6 आएगा प्लस का, और 2 से 1 में करोगे तो 2 1 जा 2 आएगा। साइन चेंज प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, यहाँ भी ये और ये सब कट गया, तो इस बार फिर से जीरो, यानी कि रिमाइंडर जीरो आ गया। तो अब लिखोगे बिकॉज रिमाइंडर इक्वल टू जीरो देयरफॉर सेकंड पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल। तो आपको ऐसे चेक करना था, सेकंड का सेकंड भी बना दिया मैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन था, तो थर्ड होमवर्क रहेगा, उसको आप चेक कर लेना। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। इस तरह से मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंप्लीट किया। इसमें 3 4 5 3 क्वेश्चन और बचते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, ओके बाय।